हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये बड़ी समस्या है कि सर बार बार कॉल करते हैं कि ये अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें, पता ही नहीं चलता कहाँ से करें कैसे करें। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अनसीन पैसेज, चाहे वो स्कूल की क्लास में आते हों या फिर स्कूल के एग्जाम में आते हों, चाहे कॉलेज के एग्जाम में या कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में अगर अनसीन पैसेज आते हैं तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। मैं दावा करता हूँ ये क्लास देखने के बाद आपको पैसेज 100% समझ में आएगा, 100% आप उस पैसेज को सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि मजेदार बात ये होती है कि पैसेज का आंसर उसी के अंदर छुपा होता है, बस समझनी होती है उसकी कहानी। इस वीडियो में मैं आपको एंड तक अगर आप देखते हैं तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। मैं पैसेज कराने के बाद भी कुछ बातें आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। हमने एक पैसेज सैंपल के तौर पे आपके सामने लिया हुआ है। देखो, जब कभी भी कोई पैसेज आपके सामने हो तो पहले मेरी तरफ देखो, पैसेज मत पढ़ो। जब कभी भी कोई पैसेज आपके सामने आता है एग्जाम में तो एकदम से उसके ऑप्शंस पे मत जाओ। हाँ, एक बार आप ऑप्शन में जो ऑप्शन है क्वेश्चन वाइज एक बार नजर मार लो, फिर पूरे पैसेज को पढ़ लो। देखो कई बार हमारे पास टाइम का जो है ना अभाव होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो ये जो तरीका मैं बता रहा हूं ऐसे पे आप करोगे तो आपको 100% पैसेज समझ में आएगा। आप पहले एक बार पहले तो इनको थोड़ा सा नजर मार लें, फिर बिना ऑप्शन के इनको पढ़ लें, एक बार पैसेज को पढ़ेंगे और एक स्टोरी लाइन आपके दिमाग में होगी, तब आप चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन अपने आप दिमाग में क्लिक करेगा। एक आसान सा पैसेज मैंने आपके सामने रखा हुआ है समझने के लिए, सीखने के लिए। चलिए मैं आपको एक बार इसकी पहले स्टोरी लाइन बताता हूं, फिर इसके ऑप्शन पर पहुंचते। देखो जैसे देखो, even during that cold winter afternoon the postman was slowly pushing his bicycle up the hill that led out to the village। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक एक कहानी समझने की कोशिश करते हैं। यहां से लेकर यहां तक क्या कहना चाहता है ये पैसेज में पहली 3 लाइनों में। देखो यहां तक, even during that colder winter afternoon, during cold winter afternoon the postman was slowly pushing his bicycle up the hill। पोस्टमैन अपनी बाइसिकल यानी साइकिल को ऊपर खींच रहा है हिल पर। कहां पर? हिल पर। दैट लेड आउट टू द विलेज, जो गांव के बाहर से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ही यूज टू वॉक वेरी, वह जाया करता है कैसे? वेरी। अब हमें नहीं पता, ऑप्शन अभी नहीं पढ़ना, ऑप्शन नहीं पढ़ना। वेरी बिकॉज देयर वॉज अ लॉट ऑफ आइस ऑन द ग्राउंड, जो ऊपर चढ़ने वाला ग्राउंड है उस पर बहुत सारी बर्फ है, आइस है। ही हैड ओनली 1 लेटर टू, अब पोस्टमैन है तो वो क्या देने जा रहा है? लेटर टू डैश। दिस वॉज फॉर एन डैश लेडी, वो किसी एक लेडी के पास जा रहा है लेटर देने के लिए। हु लिव्ड एट द डैश ऑफ द हिल, जो हिल के डैश पर रहती है। अब ये बता नहीं गया है डैश कहां है, ऑप्शन में मत जाओ भी। देखो, एवरीवन डैश हर ग्रैंड मदर, सभी उसको ग्रैंड मदर कहते हैं, ग्रैंड मदर कहते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं, नाम रखा है जानते हैं। शी हैड लिव्ड अलोन, अकेली रही है। सिंस हर डॉटर एमिग्रेटेड डैश ऑस्ट्रेलिया मेनी ईयर्स डैश, वो अकेली रही है जब से उसकी बेटी ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेट हो गई है, वहां बस गई है। डैश शी डैश यूज टू इनवाइट द पोस्टमैन, पोस्टमैन को वो इनवाइट किया करती थी। फॉर अ कप ऑफ टी, चाय के लिए। डैश ही रीड हर लेटर्स, जब तक वो उसके पत्र पढ़ता था। देखो अब ये हमारी एक स्टोरी लाइन समझ में आ गई है कि ये कहानी एक पोस्टमैन की है जो गांव से बाहर ऊंची पहाड़ी पर किसी एक ऐसी लेडी के पास लेटर पहुंचाने जा रहा है। उसकी बेटी ऑस्ट्रेलिया चली गई है और वो उसको चाय ऑफर करती है। ऐसा कुछ है या नहीं है, एक बार देखते हैं। अब एक बार इतना टाइम मिलेगा नहीं, लेकिन जब आप 5, 7, 10 पैसेज पढ़ लोगे तो एक आदत हो जाती है। अब जैसे देखो, इसको मैं हटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अब पढ़ते हैं यहां पैसेज को अच्छे से। Even during that cold winter afternoon, the postman was slowly pushing his bicycle up the hill that led out to the village। अब यहां से यहां तक हमें समझ में आ गया। He used to walk very briskly। अब हमें पता होता है ब्रिस्क का होता है थोड़ा तेजी तेजी से, जब हम चलते हैं ना तेजी तेजी से,
तो उसको ब्रिस्क वॉक बोलते हैं। स्लोली, धीरे से, क्योंकि पोस्टमैन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ब्रिस्क तो नहीं हो सकता। लेजरली, आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से ना, या फिर फास्ट, तेजी तेजी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्लोली हो जाएगा। यहां पर हमारा वर्ड क्या गया? वेरी स्लोली। हमने लिख भी दिया यहां पर। बिकॉज देयर वॉज अ लॉट ऑफ आइस ऑन द ग्राउंड, ही हैड ओनली वन लेटर टू डैश। ओनली वन लेटर टू पोस्ट। पोस्ट का मतलब तो एक ड्रम में डालना होता, पोस्ट करना। डिलीवर, गिव या 5। अब 5 तो कोई वर्ड ही नहीं है, पता नहीं क्यों लगाया हुआ यहां पर। तो हमारा जो सही जवाब है वो क्या है? डिलीवर। लेटर को या किसी भी सामान को डिलीवर किया जाता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? हमारा डिलीवर। हम यहां पर डिलीवर लिख देते हैं। डिलीवर, दिस वॉज फॉर एन डैश लेडी। डैश लेडी क्या? एंशिएंट लेडी। एंशिएंट तो प्राचीन होता है। इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण लेडी नहीं है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन द्वारा। या फिर ओल्ड लेडी या इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब अनपढ़ होता है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ओल्ड लेडी। यहां पर ओल्ड लेडी वर्ड आएगा। समझ में आ गया? हु लिव्ड एट द डैश ऑफ द हिल। एट डैश, फुट, टॉप, एंड या माउथ। एट टॉप ऑफ द हिल, तो हिल के टॉप पे रह रही है वो, तभी तो वो बाइसिकल लेकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। एवरीवन डैश हर ग्रैंड मदर। एवरीवन डैश, कॉल्ड, नेम्ड, ब्रांडेड, डेजिग्नेटेड। सभी उसको पुकारते हैं क्या? ग्रैंड मदर। तो कॉल्ड हो जाएगा। नेम का मतलब होता है किसी का नामकरण करना, और ब्रांडेड का मतलब तो आप समझते हो ब्रांड हो जाएगा। डेजिग्नेटेड का मतलब है किसी को डेजिग्नेट करना, पद देना किसी को। तो यहां पर हमारा सही वर्ड क्या है? एवरीवन कॉल्ड। तो हमारा सही वर्ड हो गया कॉल्ड हर ग्रैंड मदर। शी हैड लिव्ड अलोन। अलोन, इवन, एवर, अबाउट, कॉल्ड। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इवन, एवर, सॉरी, अलोन, एवर सिंस। एवर सिंस तो एक फ्रेज होता है, एवर सिंस होता है ना। हर डॉटर एमिग्रेटेड। एमिग्रेटेड फॉर, अबाउट, इन, टू। एमिग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? टू ऑस्ट्रेलिया। टू ऑस्ट्रेलिया। मैनी ईयर्स सिंस, बिफोर, आफ्टर, अवे। मैनी ईयर्स क्या? कई साल पहले। सिंस नहीं आएगा, मैनी ईयर्स, तो हमारा सही वर्ड हो जाएगा बिफोर। मैनी ईयर्स, कई साल पहले वो चली गई थी। यहां पर ऑप्शन आगे पीछे किए हुए जानबूझ के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। सी डैश यूज टू इनवाइट द पोस्टमैन। सी ऑलवेज, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली। तो हमारा आगे से पता चलेगा फॉर अ कप ऑफ टी। वो हमेशा, ऑलवेज, जो पोस्टमैन है उसको इनवाइट किया करती थी एक कप चाय के लिए। जब ही रीड, ये सेकंड फॉर्म है, रीड, रेड, रेड, ही रेड हर लेटर्स, जब वो उसके लेटर पढ़ता था। तो ऑलवेज, वाइल, समटाइम्स या ऑफन। तो ऑफन तो प्राय होता है, प्राय, तो ऑफन तो नहीं होगा। समटाइम्स, कभी कभी, लेकिन वाइल, जब वो उसके लेटर पढ़ता था तब उसको चाय ऑफर करती थी। तो ये पूरी की पूरी कहानी है जो मैंने यहां पर आपके लिखी है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? वाइल लिखेंगे यहां पर। तो देखो दोस्तों, जब कभी भी पैसेज को आप पढ़ें तो स्टोरी लाइन दिमाग में जब आ जाए तो उसके बाद ऑप्शन ज्यादा आसान हो जाते हैं। ऐसे ही और भी कई सारे पैसेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक आप इसको एक बार और अच्छे से रिवाइज करना, स्टोरी लाइन क्लियर करना, वोकैब थोड़ी सी आपको अच्छी होनी जरूरी है, ग्रामर थोड़ी सी अच्छी होनी जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है और कब आता है। ये सारी चीज सीखने के लिए आप जुड़े रहिएगा गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट और इंग्लिश गुरुजी के यूट्यूब चैनल से। तब तक के लिए नमस्कार।